हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि राइट ट्रंकेबल प्राइम नंबर कैसे प्रिंट कराते हैं सी में। और हमारा जो प्रोग्राम है वो 100 से लेकर के 999 के बीच के सारे राइट ट्रंकेबल प्राइम नंबर को प्रिंट करेगा। तो राइट ट्रंकेबल प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो राइट ट्रंकेबल प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जिनके राइट से अगर एक एक डिजिट निकालते जाएं तो बचा हुआ नंबर भी प्राइम नंबर ही हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं 233 एक राइट ट्रंकेबल प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। और अगर हमने राइट से 3 निकाल दिया तो बचा हुआ 23 भी एक प्राइम नंबर है, और फिर इस 3 को भी निकाल दिया तो बचा हुआ 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह देख सकते हैं ये राइट ट्रंकेबल प्राइम नंबर हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, राइट ट्रंकेबल प्राइम नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले तो 100 से 999 के बीच के सारे प्राइम नंबर चेक करने होंगे। जब वो प्राइम नंबर मिल जाएंगे तो एक चीज़ और चेक करेंगे कि उस प्राइम नंबर में ज़ीरो ना हो। जैसे कि 109 भी एक प्राइम नंबर है, 109 एक प्राइम नंबर है और 100 से 999 के बीच में ही है, लेकिन ये राइट ट्रंकेबल नहीं हो सकता क्योंकि बीच में एक डिजिट जीरो है। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सपोज हमने 10 लिया, 9 को हटाते ही 9 हटा दिया तो बचा हुआ 10। अब लास्ट में जब जीरो आ गया तो प्राइम हो ही नहीं सकता क्योंकि वो 2 और 5 का फैक्टर हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए। अब 100 से 99 के बीच में 3 ही डिजिट के नंबर मिलेंगे, जिसमें ये राइट वाली सबसे लेफ़्ट वाली डिजिट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कही जाती है ये तो कभी ज़ीरो होगा नहीं। अगर ये जीरो हो जाएगा तो नंबर 2 ही डिजिट का हो जाएगा। तो जाहिर है हमें इन्हीं 2 नंबर में चेक करना हो कि इन पहले चेक करेंगे कि ये दोनों नंबर जीरो नहीं होने चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए और ये भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो 2 कंडीशन, पहले तो नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरा उसमें कोई भी डिजिट ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम एक एक डिजिट को हटा के बचे हुए नंबरों को भी चेक करेंगे कि क्या वो राइट ट्रंकेबल है, मतलब प्राइम नंबर है या नहीं। तो आइए कोड देखते हैं, कोड से काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने 100 से 999 के बीच का एक लूप चलाया जो नंबर जनरेट करेगा। और आप देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन कॉल किया इज़ प्राइम एंड चेक ज़ीरो, 2 फंक्शन एक साथ। इस प्राइम क्या करता है कि ये नंबर को चेक करता है प्राइम है या नहीं। अगर वो प्राइम नंबर होते हैं तो 1 रिटर्न करता है और नहीं होते तो 0 रिटर्न करता है। तो अगर ये 1 रिटर्न करने का तो 1 = 1 मतलब एक ट्रू हो जाएगा, इसका मतलब नंबर प्राइम नंबर है। अगर नंबर प्राइम नंबर है तो फिर चेक ज़ीरो क्या करता है कि अगर उसमें कोई भी डिजिट जीरो नहीं है, उस प्राइम नंबर में कोई भी डिजिट जीरो नहीं है तो ये 1 रिटर्न करता है। तो यहाँ भी ये ट्रू हो जाएगा अगर 1 रिटर्न करेगा। तो मतलब ये जो चीज़ है तभी ट्रू होगी कि नंबर प्राइम नंबर हो और प्राइम नंबर में कोई भी डिजिट जीरो ना हो। जब यहाँ तक पहुँच गए तो आगे हम देखते हैं कि क्या ये नंबर राइट ट्रंकेबल है। अब राइट ट्रंकेबल क्या करता है, राइट से एक एक डिजिट हटा के बचे हुए नंबरों को चेक करता है कि वो प्राइम है या नहीं। अगर ये भी ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब वो राइट ट्रंकेबल है, उसको प्रिंट करा दो। अब आइए फंक्शन पे, ये हमने काउंटर चला रखा है कि ताकि ये बता सके कि इस दिए गए रेंज में टोटल कितने राइट ट्रंकेबल नंबर हैं। यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ राइट ट्रंकेबल प्राइम नंबर बिटवीन 100 to 99 इतना। अब इस प्राइम देखिए, हमने पहले भी प्राइम नंबर का कोड कैसे करते हैं ये मैंने बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि उसमें एक लूप चलाते हैं 2 से लेकर के उस नंबर के आधे तक, और उस नंबर को डिवाइड करते जाते हैं, यानी 2 से लेकर के n/2 तक, मतलब नंबर के आधे तक लूप चलाएंगे और हर नंबर से दिए गए नंबर को डिवाइड करते जाएंगे। अगर नंबर कहीं भी डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं हो सकता। तो कहीं भी नंबर डिवाइड हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे 0, यानी प्राइम नहीं है, 0 रिटर्न करो। इसके अलावा n की वैल्यू अगर 1n दिया गया, नंबर 1 है तो 1 भी प्राइम नहीं होता, हम वहाँ भी रिटर्न करेंगे 0। अब 1 के केस में स्पेशल हमने इसलिए लिखा है कि 1 पे लूप नहीं चलती है, तो इसलिए अलग से इसको लगाना पड़ेगा, वरना 1 पे तो कुछ होगा ही नहीं, 1 पे लूप नहीं चल पाएगी। जब ये लूप नहीं चल पाएगी और हमने ये कैसा अगर ना लगाया होता तो वो रिटर्न 1 कर देता। रिटर्न 1 का मतलब 1 प्राइम नंबर है कि ये कह के भेजता, जबकि 1 प्राइम नहीं, इसलिए इसके लिए अलग से हमने कंडीशन लगा दिया कि अगर नंबर 1 है तो 0 रिटर्न करो। इन दोनों के अलावा एक ही कंडीशन बचेगा कि नंबर प्राइम है तो 1 रिटर्न होगा। इसे आप प्राइम नंबर का कोड देख पाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब जब इसके आगे का फंक्शन है चेक ज़ीरो। अब जब हमें प्राइम नंबर मिल गया तो फिर उस नंबर को हम चेक करेंगे कि उसमें 0 डिजिट है या नहीं। तो हमने क्या किया है, n/100 किया है। इसकी हालांकि जस्ट अ मिनट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा मेरे कोड एरर था, उसको मैंने सही किया है।
अब यहाँ पे हम जीरो चेक करेंगे, उस नंबर में डिजिट को जीरो चेक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है n मॉड्यूल 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0। नंबर 3 डिजिट का है। जब उसे हम 100 से भाग मॉड्यूल फंक्शन लगाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे मतलब मॉड्यूल निकालेंगे, तो 3 डिजिट के नंबर को अब अगर 100 से भाग देंगे तो लास्ट के 2 डिजिट ही बचेंगे। जैसे कि अगर हमारा 123 है, इसमें हमने 100 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 23। यानी इस नंबर से ये वाला नंबर तो हमने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि ये नंबर चेक ही नहीं करना है, ये जीरो होगा ही नहीं। ये जीरो हो जाएगा तो नंबर 2 डिजिट का हो जाएगा, तो इसको चेक नहीं करना है, हमें बाकी 2 को चेक करना है। तो ये आ गया हमारा n मॉड्यूल 100 की वैल्यू। उसके बाद हमने इसे 10 से डिवाइड किया, यानी ये जो नंबर है अगर हम 10 से भाग करें तो हमारा भागफल क्या आता है 2। यानी कि हम ये सेकंड वाले नंबर को, इस नंबर में सेकंड वाले नंबर तक पहुंच गए। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये 0 के बराबर है। एक तो ये चेक कर लिया, तो यही चीज़ हमने अपने कोडिंग में की है। n मॉड्यूल 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 0 ये चेक कर रहे हैं कि जो दूसरा डिजिट है, बीच का डिजिट है, वो 0 है कि नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर को 10 से डिवाइड किया। जब नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है, यूनिट डिजिट। नंबर को 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है यूनिट डिजिट है। तो हमने 2 तो चेक ही कर लिया। अब मान लीजिए 123 है, इसको हमने 10 से भाग किया तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा, यानी हमने इस नंबर तक भी हम पहुंच गए। अब इसको भी हम चेक करें कि यह 0 है नहीं, यानी हमने इस नंबर को, यानी ये वाला नंबर यहाँ चेक हो गया, बीच वाला यहाँ चेक हो गया, और इसको चेक करना ही नहीं था, तो हमने 2 को चेक कर रहे हैं। और दोनों में से कोई भी 0 होगा तो आप कोड में देख सकते हैं, अगर दोनों में से कोई भी नंबर 0 है और लगा हुआ है यहाँ पे, कोई भी ट्रू हो जाए, कोई भी 0 हो जाए तो 0 रिटर्न करो, अदरवाइज़ 1 रिटर्न करो। यानी अगर कोई भी डिजिट 0 नहीं है तो 1 रिटर्न करेगा। तो ये हमारा चेक 0 फंक्शन हो गया। अब जब दोनों चीज़ें ट्रू हो गई, यानी नंबर प्राइम नंबर भी है और कोई भी उसमें 0 नहीं है, तब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगी। अब राइट ट्रंकेबल में फिर वही चीज़ किया गया है, राइट से एक नंबर निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि वो मतलब प्राइम है या नहीं। तो पहले नंबर को हमने 10 से डिवाइड किया है। जब नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो आप ये इसे यहाँ पे समझेंगे, ये कहाँ गया। जैसे अगर हमारा नंबर 123 है, 123 से हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारा नंबर आएगा 12, जो भागफल आएगा। यानी ये हमने एक्सक्लूड कर दिया, यानी राइट से हमने एक नंबर निकाल दिए। अब ये जो बचा हुआ 12, इसको हम चेक करेंगे क्या ये प्राइम नंबर है। तो हम इच प्राइम फंक्शन में n डिवाइडेड बाई 10 को कॉल कर देंगे। अगर ये प्राइम होगा तो 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज 0 रिटर्न होगा। तो हमने यही किया है, इस प्राइम फंक्शन में n/10 को कॉल कर दिया है। उसके बाद हम n/100 को कॉल करेंगे। अब जब 100 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को, जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो यार ये रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी इशू आ रही है, थोड़ा सा इसमें कोई आ रहा बुला रहा था तो जाना पड़ा। तो अब देखिए जैसे अब क्या हुआ कि हमने राइट से एक नंबर तो हटा दिया। अब हमें जैसे 123 था तो हमने 3 हटा के 12 तो यहाँ पे चेक कर लिया कि वो प्राइम है या नहीं। अब हमें 2 3 हटा के 1 को भी तो चेक करना है। यानी जैसे इस नंबर में हमने ये 2 डिजिट हटाने के, राइट से 2 डिजिट हटाएंगे तो ये बचा हुआ नंबर भी तो चेक करना है। तो राइट से 2 डिजिट हटाने के लिए हम इसको 100 से भाग कर देंगे। जब 100 से भाग करेंगे तो बचेगा 1, यानी ये 2 3 हट गए। यानी हम इस नंबर को चेक कर रहे हैं कि प्राइम है या नहीं, और ऑलरेडी 2 डिजिट वाले नंबर को हम यहीं चेक कर चुके हैं। यानी कि 233 पहले ही प्राइम था, फिर हमने इसको हटाया तो बचे हुए 2 डिजिट को चेक किया, फिर हमने इसको भी हटाया, या यूँ कहिए कि राइट से 2 नंबर हटाए तो बचा हुआ 2 भी हमने चेक कर लिया। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे n मॉड्यूल 100, तो इससे लास्ट की जो डिजिट बचेगी उसको भी हम चेक कर लेंगे कि वो प्राइम है या नहीं। तो अगर वो दोनों नंबर प्राइम है, यहाँ राइट से हम एक नंबर हटा रहे हैं तब चेक कर रहे हैं, और यहाँ राइट से हम 2 नंबर हटा रहे हैं तब चेक कर रहे हैं कि प्राइम है या नहीं। अगर दोनों ट्रू होगा तो 1 रिटर्न होगा, अदरवाइज 0 रिटर्न होगा। तो फिर ये प्रोग्राम राइट ट्रंकेबल डिजिट को, नंबर्स को प्रिंट कर देगा। इसको रन करके देखते हैं। ये देख रहे हैं सारे नंबर जो है राइट ट्रंकेबल है, और यहाँ पे काउंटर भी है कि 100 से 999 के बीच में टोटल 40 नंबर ऑफ राइट ट्रंकेबल होते हैं। आप किसी भी नंबर को देख लीजिए, 373, अगर 3 हटा देंगे तो 37 भी प्राइम है, 7 हटा देंगे तो 3 भी प्राइम है, 317 में भी 7 हटाने पे 31 प्राइम है, 1 हटाने पे 3 प्राइम है। तो ये सारे नंबर जो है राइट ट्रंकेबल है। तो ये था आज का राइट ट्रंकेबल प्रोग्राम। थैंक्स फॉर। अब बात करते हैं लेफ़्ट ट्रंकेबल प्राइम नंबर। अभी तक तो हमने राइट की बात की, तो लेफ़्ट ट्रंकेबल में वही कॉन्सेप्ट है कि अब यहाँ पे जैसे 1 2 3 है, तो अभी तक हम राइट से नंबर निकाल लेते हैं, यहाँ हम लेफ़्ट से निकालेंगे। यानी लेफ़्ट से हमने 1 हटाया तो बचा हुआ 2 3 भी प्राइम होना चाहिए, और 2 हटाया तो बचा हुआ 3 भी प्राइम होना चाहिए। तो ये हो गया लेफ़्ट ट्रंकेबल।
ठीक है। अब इसमें भी जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, मतलब इसमें भी पहले चेक करेंगे कि नंबर प्राइम हो और बीच में कोई ज़ीरो ना हो। जैसे कि मान लीजिए 109 लेते हैं, अब सपोज ये प्राइम है, शायद प्राइम ही है, तो मान लीजिए हमने लेफ़्ट से 1 हटाया, तो ऐसा नहीं है 09 प्राइम नहीं होगा जी, बचा हुआ 09 भी प्राइम ही होगा। लेकिन जीरो इसलिए नहीं लेते कि अब ये 09 से फिर जीरो हटाने का मतलब क्या है, बचेगा 9, ये दोनों सेम ही तो हुए, 09 या 9 तो सेम चीज़ हुई, 09 का मतलब 9 ही है, तो इसलिए इसमें भी जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं लेते हैं। पहले चेक करते हैं कोई भी डिजिट जीरो ना हो, तो पहले हम चेक करेंगे नंबर प्राइम हो, 100 से 999 के बीच के सारे प्राइम नंबर, और फिर उनमें चेक करेंगे कोई ज़ीरो ना हो, कोई भी डिजिट जीरो ना हो। अब ये वाली डिजिट तो जीरो नहीं होती है, क्योंकि ये 3 डिजिट के नंबर में ये जीरो कर देंगे तो 2 डिजिट का हो जाएगा, तो बाकी दोनों चेक करेंगे। और उसके बाद हम लेफ़्ट से श्रिंक करते जाएंगे और बचे हुए नंबर को चेक करते जाएंगे कि वो प्राइम है या नहीं। जैसा कि आपने राइट में देखा, ये राइट ट्रंकेबल का हमने कोड दिखाया, सारी चीज़ें बिल्कुल हूबहू सेम है लेफ़्ट ट्रंकेबल में, बस चेंजेस जो है वो यहाँ पे हैं। आप देखिए, ये यहाँ पे राइट ट्रंकेबल में n/10 था और n/100 था, लेफ़्ट ट्रंकेबल में ये n मॉड्यूल 100 है और n मॉड्यूल 10 है। तो ऐसा क्यों है, देखिए जैसे हमें 123 है, हमें राइट से ये नंबर हटाना है, और सॉरी लेफ़्ट से, तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे और रिमाइंडर देखेंगे, मॉड्यूल फंक्शन यूज़ करेंगे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचा 23, यानी हमारा 123 जो है अब 23 पे आ गया, यानी राइट से हमने एक नंबर हटा दिया। और फिर इसको चेक करेंगे अब प्राइम है या नहीं। जब इसको चेक कर लेंगे तो अब राइट से हमें 2 डिजिट हटाने हैं, या यूँ कहिए 1 2 3 में अब हमें बस 3 पे फोकस करना है। तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट पाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम 10 से भाग करके उसका रिमाइंडर निकाल देते हैं। तो अगर 123 में आप 10 का भाग करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, यानी यूनिट डिजिट निकालने का यही तरीका है, मॉड्यूल 10 अच्छे से पता होगा। तो अगली बार हम मॉड्यूल 10 कर देंगे तो 3 बचेगा, और फिर इसको चेक कर लेंगे कि ये प्राइम है नहीं। तो हमने ये भी चेक कर लिया और ये भी चेक कर लिया, और ये ऑलरेडी प्राइम था, हमारा नंबर लेफ़्ट ट्रंकेबल हो जाएगा। तो आप देखो, हमने n मॉड्यूल 100 किया है तो 2 डिजिट का नंबर बना दिया, यानी लेफ़्ट से एक हटा दिया, उसको चेक किया प्राइम है या नहीं, इस प्राइम में कॉल करके, और फिर हमने यूनिट डिजिट को चेक किया, यानी लेफ़्ट से 2 डिजिट हटा दिए तो बस यूनिट डिजिट बचा, उसको भी चेक कर लिया कि प्राइम है या नहीं, और फिर हम इस नंबर को प्रिंट कराएंगे। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे नंबर जो है लेफ़्ट ट्रंकेबल प्राइम नंबर है, और लेफ़्ट ट्रंकेबल प्राइम नंबर की संख्या है 39, जबकि राइट ट्रंकेबल की कितनी थी, 14। तो लेफ़्ट ट्रंकेबल नंबर ज़्यादा होते हैं। तो ये रहा लेफ़्ट ट्रंकेबल और राइट ट्रंकेबल का कोड। इसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।